Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing fine. I'm here in front of you again. Guess what? Yes, you are right. With one of the stories of our mothers of believers, Ummahatul Mu'mineen की stories में से हज़रत उम्मे हबीबा की story के साथ आपके सामने हूँ. I hope मतलब आई होप तो नहीं कहना चाहिए, आई विश कि मैं रमज़ान तक ये सीरीज़ कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि रमज़ान में हम एक और सीरीज़ करने वाले हैं दौर कुरान से रिलेटेड. हज़रत उम्मे हबीबा वाज 7th वाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर हज़रत ज़ैनब बिन्त जहाश, एंड शी वाज फ्रॉम वन ऑफ द अर्लीस्ट मुस्लिम्स इन मक्का, जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की, अबसीनिया की तरफ हिजरत की, उनमें से हैं. अपने हस्बैंड के साथ हिजरत की इन्होंने. इनके हस्बैंड का नाम उबैदुल्लाह बिन जहाश था. उबैदुल्लाह बिन जहाश वाज ब्रदर ऑफ हज़रत ज़ैनब बिन्त जहाश, और अब्दुल्ला बिन जहाश इनके ये भाई थे. और ये दोनों मियाँ बीवी वन ऑफ द अर्लीस्ट मुस्लिम्स. और जैसा कि मक्का में मुसलमानों के साथ किया जाता था, टॉर्चर शुरू हो गया. बहुत ज़्यादा, सिर्फ अब्यूज़ तक नहीं बल्कि फ़िज़िकल टॉर्चर. तो फिर इन दोनों मियाँ बीवी ने हबशा की तरफ हिजरत की. बट ये पहली हिजरत नहीं थी. जब दूसरी हिजरत हुई है हबशा की तरफ, तो इन्होंने हिजरत की है. और शी हैड अ वेरी लॉन्ग टाइम विच शी स्पेंड देयर. 13 साल ये वहाँ रही हैं. और हिजरत के 7वें बरस एज अ वाइफ ऑफ विद द टाइटल ऑफ उम्महातुल मोमिनीन ये मदीना आई हैं, उस ग्रुप के साथ जिसको हज़रत जाफ़र लीड कर रहे थे, 16 फैमिलीज़ के साथ. उम्मे हबीबा हज़रत अबू सुफियान की बेटी हैं. और हज़रत अबू सुफियान को कौन नहीं जानता कि ही वाज द वन ऑफ द, आप यूँ समझें कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस हद तक इस्लाम दुश्मनी की है. तो ये फ़तह मक्का के मौके पर ईमान लाए हैं, और उससे पहले ये इस्लाम दुश्मनी में बहुत बड़े हुए थे. जो लोग मक्का में बहुत ज़्यादा मुसलमानों को सता रहे थे, या मदीना पे जिन्होंने बार बार जंगें करके लश्कर कशी की है, ये उनमें से हैं इनके वालिद. ही वॉज द चीफ़ ऑफ हिज ट्राइब. लेकिन उम्मे हबीबा इस मुखालफाना माहौल के बावजूद भी ईमान लाई हैं, और उनका नाम तब रमला था. और एक गलत फहमी पाई जाती है कि वो हिंदा अबू सुफियान की बीवी, जिन्होंने हज़रत हमज़ा को शहीद करवाया वहशी के साथ के ज़रिए और फिर कलेजा निकाल के चबाया, तो ये उनकी बेटियाँ नहीं. शी वाज स्टेप डॉटर ऑफ हिंदा. उनकी वालदा का नाम कुछ और था. और इनके बाकी जो हैं बहन भाई, अबू सुफियान की बहुत सारी बीवियाँ थी, तो उनमें से हैं यज़ीद बिन अबू सुफियान और माविया बिन अबू सुफियान, ये इनके भाई हैं. तो मैं बता रही थी कि फिर ये हबशा की तरफ जब ये हिजरत करके गई हैं, तो उबैदुल्लाह बिन जहाश, इनके हस्बैंड भी इनके साथ थे. वहाँ पर कहते हैं कि इन्होंने ख्वाब देखा, जिसमें इन्होंने देखा कि उबैदुल्लाह बिन जहाश की ना शक्ल ख़राब हुई है. और फिर कुछ अरसे तक, मतलब कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये ही देन रिवर्ट टू क्रिश्चियनिटी, क्योंकि हबशा में ईसाइयों की हुकूमत थी. अबसीनिया वाज कैथोलिक क्रिश्चियन स्टेट. तो इस वजह से वहाँ पर अल्कोहलिक पर्सन काफ़ी थे, और क्योंकि ये अल्कोहल के आदी थे, शराब के आदी थे, तो फिर इस वजह से ये दोबारा इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया. अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो मक्का में तो ऐसा कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शंस आई ही नहीं थी कि शराब फॉरबिडन हो गई हो. अगर वो मुसलमान भी रहते और शराब भी पीते रहते तो इट इज़ पॉसिबल. सो कुछ मुफस्सिरीन और कुछ मौरख़ीन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शराब नोशी की वजह से इनकी डेथ हो गई. बहरहाल वजह जो भी रही हो, इनका साथ ख़त्म हो गया हस्बैंड का. लेकिन इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम हबीबा था, जिसकी वजह से इनको उम्मे हबीबा कहा जाता है. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हस्बैंड की डेथ के बाद, ऑब्वियसली इद्दत ख़त्म होने के बाद, आपको प्रपोज़ किया. और नजाशी ने अस्मा, जिनका नाम था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो रहमतुल्लाह अलैह, या उनके नाम के साथ ये टाइटल लगा देते हैं बाज़ मौरख़ीन. तो वजह जो भी रही हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिगार्ड किया जब
यहाँ ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि उस टाइम हज़रत जाफ़र मौजूद थे हबशा में, यानी कि वो तो आपके बहुत क्लोज़ फैमिली मेम्बर हैं। आपने उनके बजाय अपना वकील बना के हज़रत नजाशी को ये पैगाम दिया कि आप उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पे हज़रत उम्मे हबीबा को प्रपोज़ करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उन्होंने कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इस्लाम के लिए, कितना मुश्किल वक्त गुजारा है और किस तरह के हालात में वो यहाँ पर सरवाइव कर रही हैं। तो उन्होंने जब आपको ये पैगाम दिया तो उन्होंने अपनी एक लौंडी के ज़रिए दिया जिसका नाम अब्रहा था। अब्रहा ये वो वाला नहीं है जो सूरह फील में जिसको तबाह किया गया, हाथियों वाला नहीं। हर नेम वॉज अब्रहा। और उसने जब आपको ये पैगाम दिया तो जब आपने मंजूर किया और नजाशी ने ऑलमोस्ट 400 दिनार आपको हक महर ऑफ़र किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पे, और 400 दिनार गोल्ड कॉइन्स थे जो आज के तकरीबन मैं डॉक्टर उमर सुलेमान को सुन रही थी तो उन्होंने बताया कि ये इसके बराबर थे $70,000 के। कहने लगे हंसते हुए कि आप किसी को अपना इतना ज़्यादा महर मत ऑफ़र कीजिएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है आज के दौर में। बहरहाल $70,000 के इक्वल उन्होंने महर कहा। और जिस दिन आपका निकाह हुआ है उस दिन उसने महल में तमाम खिदमतकारों को छुट्टी दे दी है, और जो मुसलमान आए हुए हैं खालिद बिन सईद मुसलमानों में से वो हज़रत उम्मे हबीबा के वकील थे उनकी तरफ से, और नजाशी ने ख़ुद सर्व किया है, बहुत बड़ी फ़ीस्ट का एहतमाम किया है और फिर इन तमाम मुसलमानों को बुला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वकील की तरह इजाब व कबूल के अल्फाज अदा किए हैं कि आपको इस तरह से उन्होंने निकाह ऑफ़र किया। तो जिस दिन ये निकाह हुआ तो ये ग्रैंड दावत थी और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में हुई है। और फिर निकाह के फ़ौरन बाद उसने बहुत ग्रैंड किस्म की दावत दी है, तमाम मुसलमानों को खाना खिलाया है, क्योंकि ये हमारे रिलीजन में है कि निकाह के को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उम्मे हबीबा कहती हैं कि फिर अब्रहा मेरे पास अक्सर आया करती थी, वहाँ महल में ही मुझे कमरा मिल गया ठहरने को, और फिर वो मेरे पास नहीं, ये बात इतनी कंफर्म नहीं है कि महल में कमरा मिला, लेकिन वो ये कहती हैं कि मेरे पास वो बहुत सारे गारमेंट्स, क्लोथ्स, मतलब आउटफिट्स थे, कंघियाँ, ज़ेवरात, परफ्यूम्स, मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन टॉनिक्स और इस तरह की चीज़ें जो शहज़ादियाँ यूज़ किया करती हैं, वो बहुत कुछ भेजा उन्होंने मेरे पास। और इन्होंने 6 साल यहीं हबशा में ही गुजारे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की हैसियत से, बट शी वॉज सेपरेटेड, ऑब्वियसली शी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिजरत का 6ठा साल था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इन्होंने हज़रत जाफ़र के साथ हिजरत की है, और 7th ईयर था हिजरत का मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेटल हुए। जब ये वहाँ पहुँची हैं मदीना में तो उम्मे हबीबा का काफ़ी सारा वक्त यहाँ पर हज़रत उम्मे सलमा के साथ गुज़रा। अच्छा, इन्होंने भी एक ख़्वाब देखा था। इन्होंने ख्वाब देखा कि मुझे ना किसी ने ख्वाब में उम्मुल मोमिनीन कहकर पुकारा है। कहने लगी, मैंने उठ के कहा, कहाँ मैं और कहाँ उम्मुल मोमिनीन, यहाँ मैं रह रही हूँ, यहाँ हस्बैंड है, बच्ची है, ये इस तरह के हालात हैं, हम अपने वतन से निकाले गए हैं, सताए गए हैं। तो कोई मतलब कोई दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आता कि मैं उम्महातुल मोमिनीन तो वो कहलाती हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजियत में लेते हैं, तो ये कोई चांस नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने उस ख्वाब को सच किया और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा की हैसियत से मदीना पहुंची हैं, क्वार्टर्स में रही हैं। इनके साथ एक मशहूर वाक़या है जो हदीस की किताबों में भी है और बहुत सी जगहों पे हमें मिलता है तारीख़ में कि सुलह हुदैबिया का साल था वो 7 हिजरी, और जब भी आई हैं मदीना में, और इनकी मासूमियत की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। वो वाक़या मुझे याद आ गया, पहले वो सुना दूँ। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है कि आप ऐसा करें, मेरी बहन अज़्ज़ा से शादी कर लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हमारे दीन में एक साथ 2 बहनों के साथ शादी जायज़ नहीं है। फिर इन्होंने उम्मे सलमा की बेटी हज़रत मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, एक तो उनकी बेटी हज़रत ज़ैनब हैं, एक और थी या शायद यही ज़ैनब है, इनको ऑफ़र किया तो नबी
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ابو سلمہ کی بیٹی ہیں اور ابو سلمہ میرے رضائی بھائی ہیں، تو میری بھتیجی ہوئی ہیں. اینڈ دین ہی سیڈ کہ آپ مجھے یہ آفر کرانا بند کریں. تو اس سے ان کی معصومیت کا پتہ چلتا ہے. اور دوسرا واقعہ جو بہت پرومیننٹ ہے احادیث کی کتب میں کہ صلح حدیبیہ ٹوٹنے کے بعد ابو سفیان ان کے والد آئے اور ان کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرا کے اس صلح پر مطلب اس معاہدے کا پابند رکھا جائے. تو وہ گئے ہیں حضرت ابو بکر کے پاس گئے ہیں، وہ اٹھ گئے ہیں ان کے آتے ہی. حضرت عمر کے پاس گئے ہیں، حضرت عمر بھی انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. اچھا حضرت علی کے پاس گئے ہیں، ایون کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہیں ابو سفیان، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ بی بی فاطمہ تو زہرا اگر کسی کو سفارش کر دیں گی تو مانی جائے گی. اس کے بعد وہ ہر طرف سے مایوس ہو کے پھر وہ لاسٹ میں اپنی بیٹی کے گھر گئے ہیں ام حبیبہ کے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا ہوا تھا کھجور کی کھال کا، تو اس پر بیٹھی تھیں. تو جیسے ہی ان کے والد گھر میں انٹر ہوئے ہیں تو انہوں نے وہ بستر فولڈ کر دیا اور خود زمین پر بیٹھ گئی ہیں. تو ابو سفیان بہت زیادہ حیران ہوئے ان کی اس حرکت پر اور شاکڈ ہوئے ایون، اور کہا کہ بیٹی کیا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، آپ نے یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک وارم ویلکم کی توقع لے کر گئے تھے وہاں. آپ نے کہا ہے کہ یہ بستر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو سٹ اور سلیپ اوور دیر، تو آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اس پہ بیٹھ سکیں. تو جس سے انہیں بہت زیادہ مایوسی ہوئی اور ان کو سمجھ آ گیا کہ یہاں میری بات کوئی نہیں سنے گا، جب بیٹی نہیں سن رہی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایمان کا لیول کس حد تک تھا. ان سے 65 احادیث مروی ہیں، اور ان میں سب سے مشہور حدیث وہ ہے جو صحیح مسلم کی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 12 رکعتیں پڑھے، یعنی سنت کی 12 رکعتیں ادا کرے، تو میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. امت جس کو سب سے زیادہ پریکٹس کرتی ہے 2 رکعت فجر کی سنتے، 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں ہوتی ہیں کل سنت کی، جس کو سب سے زیادہ پریکٹس کیا جاتا ہے. اور ان کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی حضرت ام حبیبہ کے اکاؤنٹ میں ضرور جاتا ہوگا. شی واز ویری لینینٹ، اور آپ سیاست سے بہت دور رہیں. حالانکہ ان کے خاندان نے بنو امیہ نے بعد میں بڑی سیاست کے میدان میں جیسے کہیں جھنڈے گاڑے اور بڑی پاور کا استعمال کیا، بٹ انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. بہت سمپل تھیں. اور جس دن فتح مکہ کے موقع پر ان کے والد معاویہ بن ابو سفیان اور حضرت سفیان نے اسلام قبول کیا ہے، تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا. اور مسلمان تو ظاہر بات ہے کہ بہت زیادہ شاکڈ تھے کہ وہ شخص جو 20 سال تک ان کا دشمن رہا ہے، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، یہ لوگ جو ڈائریکٹ ابو سفیان کے ظلم کا شکار ہوئے تھے، دے ور ان شاکڈ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ ان کے گھر کو ایک امتیازی حیثیت دی کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا تو اس کو بھی پناہ ہے. بٹ حضرت ام حبیبہ یہ نیچرل تھا کہ ان کا والد اور بھائی کے اسلام قبول کرنے پر خوش ہونا، لیکن انہوں نے ساری زندگی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا اس طرح کا، کیونکہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. تو یہ جو بستر لپیٹنے والا واقعہ ہے، اس میں انہوں نے کنسیڈر ہی کیا ہے دشمن کو، دشمن ہی کنسیڈر کیا. انہوں نے اپنے والد کا ایز اے فادر احترام نہیں کیا، ان سے محبت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ایک طرح سے ان کو ان کی جگہ بتائی ہے کہ میری نظر میں آپ کی جگہ یہ ہے. اچھا، ان کی لونڈی وہ جو ابرا تھیں وہ بعد میں کہا کرتی تھیں کہ جب آپ 6 سال تو آپ وہاں رہی ہیں، 6 سال بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی ہیں مدینہ. تو انہوں نے کہا تھا جب آپ وہاں پہنچیے گا، ظاہر ہے میں تو وہاں نہیں جا سکوں گی، تو ان کو میرا سلام کہیے گا. تو یہ تھی ہماری مدر. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی ان کی سٹوری. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جلد آپ سے ملاقات ہو ایک اور سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.